नमस्कार बंधुओं, माताओं, बहनों। श्री रामचरितमानस पाठ अयोध्या कांड दोहा नंबर 110। तो आइए हम पाठ कर रहे हैं। हम सब लोग मिल करके श्रद्धा भाव से इस पाठ को सुने। श्री रामचरितमानस के एक एक शब्द में, एक एक अक्षर में श्री रामचंद्र जी में विद्यमान है। आइए हम लोग इसका पाठ करें। प्रसंग है जब श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, गंगा जी पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम से निकल करके दर्शन करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। गो निषाद उनके साथ हैं। तो एक तपस्वी आता है, बहुत तेज पुंज है। वो तपस्वी श्री राम जी को अपना इष्ट समझ करके उनसे प्रणाम करता है और माता सीता, भैया लक्ष्मण के पैर छूता है। तो ये प्रसंग है। तो आइए, और गो निषाद भगवान श्री राम के साथ चल रहे हैं। वहां पर गो निषाद भगवान से अनुनय विनय करते हैं कि वहां प्रभु हमको अपने साथ वहां तक चलने दीजिए जहां पर मैं आपकी पर्णकुटी बना दूं, जहां पर आप अच्छे से रह सकें। तो गो निषाद अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ा करके, उनकी अत्यंत प्रीति है भगवान के चरणों में, तो भगवान के साथ आ रहे हैं। संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय राम जय राम, जय जय रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, सिया रामा, राम सिया राम, सिया राम, सिया रामा। राम सिया राम, सिया राम, सिया रामा, राम सिया राम, सिया राम, सिया रामा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम शंकर हरि ओम। आइए भाव से सुनते हैं। दोहा नंबर 110। सजल नयन पूर्ण तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परो दंड जिमि धरन तले दशा न जाई बखानी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परो दंड जिमि धरन तली दशा जाय बिलख बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य को पारस मिल गया हो।
सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों परम तत्व दोनों एक में शरीर धारण करके एक साथ मिल रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर वो लक्ष्मण के चरणों में लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने माता सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर माथे पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बालक समझकर बहुत सा आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो सब उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वो निषाद भी उस तपस्वी से आनंदित होकर मिला। तब तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों नेत्रों से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को सुधाकर पान करने लगा। अपने नेत्र रूपी मुख से श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का सुधापान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई बहुत बड़ा ही भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कौन कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को वन में भेज दिया। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के स्वरूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए कहा, समझाया, लेकिन श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर का गमन किया। गुरु निषाद अपने घर को लौट आए, फिर लौटने के लिए चल पड़े। फिर श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कमल कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे को चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्ह होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है या कि हमारे नेत्र झूठे हैं। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री है और हाथी सिंहों से भरा हुआ ये भयानक वन जहाँ तक देखा जाए वहां तक देखा नहीं जाता है। हाथी सिंहों से भरा हुआ है। यदि आज्ञा हो तो हम सब आपके साथ चलें। सभी ऋषि मुनि गण ग्रामवासी जो मिलते हैं सभी इस प्रकार से भगवान श्री राम से वचन कहते हैं। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो करके और नेत्रों में जल प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं कि क्या मैं आपके साथ चलूं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ चलूं। किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने कोमल भाव से विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा दिया। जो गांव और पूर्वे में रास्ते बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि हे पुण्यवान
कि हे ये किस पुण्यवान और किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावती नाही। अमरावती माने स्वर्ग। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावत नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुरवासी। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी की अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं और उनकी प्रशंसा करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है, क्योंकि पृथ्वी भी तो भगवान की पत्नी है। जब भगवान धरती पर अवतरित हुए हैं तो धरती का तो बड़ा ही सौभाग्य है, और फिर भगवान धरती का भार कर हरने के लिए भी धरती पर अवतरण लिए हैं। पृथ्वी अपने भाग्य को सराहती हैं और बहुत ही प्रसन्न होती हैं। पृथ्वी अर्थात धरती माता। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। वन पर्वत और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए निकल पड़ते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं, और दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर पुलकित हो गए हैं। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। गांव वासियों की, रास्ते वासियों की, मग वासियों की, मग माने रास्ता, जो रास्ते में रहते हैं, जो श्री राम और लक्ष्मण सीता को देखते हैं, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो दरिद्रों ने चिंता मणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं, एक एक को पुकार कर अर्थात बुलाकर सीख देते हैं कि इस क्षण नेत्रों का लाभ ले लो और इन तीनों के दर्शन कर लो। राम ही देखिए के अनुरागे, चितवत चले जहाँ संग लागे। राम ही देखिए के अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शिथिल तन मन बरबानी। एक नयन मग छवि उरयानी, एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शीतल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं।
कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए और यहाँ विश्राम कर लीजिए। जिससे लोग अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ थोड़ी देर बैठ जाएंगे तो हमारे नेत्रों को लाभ मिलेगा, हम इनको निहारते रहेंगे। इतनी सुंदर छवि है भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी की। फिर बैठ लीजिए, फिर चाहे अभी थोड़ी देर में चले जाइएगा, चाहे फिर सवेरे चले जाइएगा, किंतु बैठ लीजिए, विश्राम कर लीजिए। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए, हे नाथ आचमन तो कर लीजिए। कोई इस तरह से कहता है। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु श्री परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देख चकोरी की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, अत्यंत शोभायमान है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल वस्त्र आदि पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष सुशोभित हो रहे हैं। उनके श्रृंगारों सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। कैसा? जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उनका मुखों पर सुंदर पसीने के बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को तो सब लोग मन, चित्त और बुद्धि के तीनों की आंखों से लगा करके देख सकते हैं। देखेंगे तो बड़ा ही आनंदित होगा मन, बड़ा ही आनंद आएगा। श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बरन न जाए मनोहर जोरी, बरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मत मत थोरी, शोभा बहुत मोरी मत थोरी, बरन न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत मोरी मत थोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित्त वही चित्त मन अति भालाई, सब चित्त वही चित्त मन अति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। मन, चित्त और बुद्धि से विचार कर रहे हैं, ये इतने सुंदर हैं, ये कौन है? ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात प्रभु श्री हरि हैं। इस तरह से सब लोग मन में विचार कर रहे हैं, मन, चित्त और बुद्धि से सोच रहे हैं। मन, चित्त और बुद्धि से सोच रहे हैं। मन क्या कहता है, चित्त क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है। प्रेम के प्यासे
वे गांव के स्त्री पुरुष और इसके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए हैं जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। जैसे दीपक को देख करके दीपक के इर्द गिर्द पतंगा घूमने लग जाता है, उसी प्रकार से और उनके शरीर शिथिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को देखकर ग्रामवासियों का मन प्रफुल्लित हो गया है, तन प्रफुल्लित हो गया है, हृदय प्रफुल्लित हो गया है और वे इनके सौंदर्य की छटा को देखते ही रह रहे हैं। इनके नेत्र उनको देखते हुए थकित नहीं होते हैं। जैसे और निस्तब्ध गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। तो गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं, क्या पूछ रही हैं? तो आइए देखिए। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए हम डर रहे हैं, हम डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा मत मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण के कांति इन्हीं से पाई जाती है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ और हम सब कुछ पूछना चाहते हैं। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायन, शरद सरवरी नाथ मुखो शरद सरोरुह नैन, शरद सरोरुह नैन। श्यामल और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम, नवाह पारायण 4था विश्राम। आइए। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहु को आहि तुम्हारे। कोटि मनोज लजावन हारे, सुमुख कहु को आहि तुम्हारे, सुमुख कहु को आहि तुम्हारे। सुन स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन मोह मुस्कानी। सुन स्नेह मुख सुंदर बानी, सकुचि सिय मन मोह मुस्कानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? पुरवासी, नगरवासी, मगवासी, राह चलते यात्री जो वहां इनके साथ चल रहे हैं, सब उनसे पूछ रहे हैं, बैठे हैं सब, कि ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुरा रही हैं और मन ही मन मुस्काती हैं। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं और वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात बताने में गांव की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है। अगर मैं बताती हूँ तो गांव की स्त्रियों को दुख होगा और बताने में लज्जा रूप का संकोच भी है सीता जी को। ये संस्कार हुआ करते थे पहले और अभी के संस्कार तो भगवान।
हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी बोलने वाली श्री सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित प्रभु मधुर वचन बोलती हैं। क्या मधुर वचन बोलती हैं? सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुर बिदन विधु अंचल ढाकी, प्रियतन चितय भौह कर बाकी। बहुर बदन विधु अंचल ढाकी, प्रियतन चितय भौह कर बाकी। खंजन मंजु तिरिछे नैनन, निज पति कहो तिनहि सिय सैननी। खंजन मंजु तिरिछे नैनन, निज पति कहो तिनहि सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम विभूत बधूटी, रंग कहीं राय रास जन लूटी। रंग कहीं राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के जो ये स्वभाव, सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, सीता जी कहती हैं ग्रामवासियों से, ग्राम की बहुओं से, जो ये सुंदर सहज स्वरूप और सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर सीता जी लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके कहती हैं, खंजन के पक्षी कैसे सुंदर नेत्रों को, खंजन पक्षी के जैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। भाव और मर्यादा और संस्कार तीनों झलक रहे हैं सीता जी की नेत्रों में। यह जानकर गांव की सब युवतियां, सुंदर स्त्रियां, युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित होती हैं मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। जैसे वे बहुत कंगाल थे, बहुत बड़े दरिद्री थे, उनको बहुत बड़ा धन मिल गया है गांव वासियों को। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। ग्रामवासी नर नारियां सब इस प्रकार से आशीर्वाद देती हैं सीता जी को। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो जाओ। हे देवी, हम पर कृपा ना छोड़ना, अर्थात हम पर कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौट आए और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली बात संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय जय राम। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया, उनका भ्रम मिट गया और उनका आनंद बढ़ गया और मन ऐसे उदास फिर उसके बाद भगवान अपना जब चलने के लिए तैयार हो गए तब उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति को छीन ले रहा हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया।
तब श्री लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने वनगमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। उनके सबके मन श्री राम के चरणों में लग गए। लौटते हुए वो स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि हे विधाता, विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा के रोगी को घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष के पेड़ को, समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को बड़ी निर्दयता के साथ वन में भेज दिया है। ये विधाता ने अच्छा नहीं किया है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उनसे भोग विलास व्यर्थ ही, उनके लिए भोग विलास उसने व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन और सवारियां व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किसके लिए बनाता है? ग्रामवासी, नगरवासी और रास्ते चलने वाले सभी इसी प्रकार से विचार करते हैं, सोचते हैं मन में कि विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास स्थान दिया है, तब उज्जवल महलों को बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। अर्थात ऐसे ऐसे महल नहीं बनाने चाहिए थे। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने अर्थात विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं, अर्थात व्यर्थ में ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाते हैं और जगत में अमृत आदि के समान भोजन व्यर्थ है इनके लिए। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये सदैव ऐसे ही रहते हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने इन्हें नहीं बनाए हैं। अरे ब्रह्मा की क्या है जो इन्हें बना सकें? लोग इस प्रकार से भी सोच रहे हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और स्त्रियां कहाँ मिलेंगी? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं ये, और अपनी महिमा से अपने स्वयं ही निर्मित हुए हैं ये। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त अर्थात मुग्ध हो गया है। इन्हें देखकर विधाता का भी मन मुग्ध हो गया है और तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष को बनाने लगा है। उसने बहुत परिश्रम किया है विधाता ने, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आया, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में ला करके छिपा दिया है। सब लोग विधाता को इस तरह से दोष देते हैं कि भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण की तरह वो किसी को बना नहीं पाया, इसलिए विधाता ने, ब्रह्मा ने ला करके इन्हें जंगल में छिपा दिया है। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते हैं, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, जो हमें इनके दर्शन हो रहे हैं, और हमारी समझ में वह भी बड़े पुण्यमान हैं जिन्होंने इनको देखा और जो देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे। वे बहुत ही पुण्यमान हैं जो इनको आगे चलकर देखेंगे। हम तो देख ही रहे हैं, हमारे मन तो इनके चरणों के साथ चल पड़े हैं।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। यही विधि कही कही प्रिय वचन, लेहि नयन भर नीर। किमि चली है मार गय गम, सुख सुकुमार शरीर, सुख सुकुमार शरीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम।